आज हम स्टार्ट करने वाले 10th का चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन ज्योमेट्री का। इसमें हम देखेंगे, इस वीडियो में हम पूरा ये देखेंगे कि हमारे फार्मूले जो हैं वो बनते कैसे हैं, उन फार्मूले का यूज़ कहाँ पर है और हमें कैसे यूज़ करना है, और उन फार्मूले की एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, हमें क्या करना है, ये सब चीज़ें कुछ देखने वाले हम हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास सबसे पहले आपका आता है फार्मूला, फिगर जो आती है वो आती है क्यूबॉइड की। किसकी आती है? क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड एग्जैक्टली क्या होता है? क्यूबॉइड क्या होता है? जब आप क्या करते हो, नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या करते हो आप, नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या करते हो, अगर ऐड करते हो तो उसको हम बोलते हैं कीबोर्ड। जैसे देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल बनाया, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसी के जस्ट पीछे मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया, उसी के जस्ट पीछे एक और उसी के जस्ट पीछे एक और, ऐसे ही मैंने रेक्टेंगल को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये मेरा देखो 3D फिगर में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर? ये मेरा क्या हो गया, 3D फिगर कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं कीबोर्ड। अगर एग्जाम्पल देखना तो देखिए मोबाइल का बॉक्स जो मेरे पास है, ये एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये जो है मेरा, ये क्या है, मेरा लेंथ है ना। अगर इसको देखते देखो, ये मेरा लेंथ और ये क्या है, मेरा ब्रेथ। तो ये आपको रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है एकदम क्लियर, लेंथ और ये ब्रेथ, और ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये ब्रेथ है, ये भी क्या होगा, ब्रेथ होगा। क्लियर? अब मैंने कहा कि इसको ऊपर इसके थोड़े थोड़े और ऐड किए, तो देखिए ये क्या होगा, धीरे 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 मैंने इसकी हाइट इंक्रीज कर दी। तो लेंथ, ब्रेथ और ये मेरा क्या हो गया, हाइट। क्लियर? लेंथ, ब्रेथ और ये मेरा हो गया हाइट। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला आता होता है लेटरल सरफेस एरिया, जिसको मैंने लेटरल के नीचे देखिए वर्टिकल भी लिखा हुआ है। वर्टिकल मतलब क्या होता है, जो फिगर क्या होती है एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ होगी उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। क्लियर? अब इसके अंदर वर्टिकल क्या होगा, देखो ये जो है आपका सरफेस एरिया, ये और इसके जो नीचे है ये यहाँ पे जस्ट पीछे, ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया है। बाकी ये जो दो है, ये और ये दो, ये चारों क्या है आपकी वर्टिकल सरफेस एरिया, जिसको आप लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। तो देखिए यहाँ का जो सरफेस एरिया वो क्या निकलेगा, लेंथ इंटू हाइट, मतलब एल इंटू एच। रेक्टेंगल का सरफेस एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन यहाँ पे ब्रेथ क्या है मेरा, एच है, तो लेंथ इंटू हाइट। क्लियर? तो ये हो गया मेरा लेंथ इंटू हाइट, इसका एरिया। और इसके अपोजिट में ये भी है, तो इसका भी एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट ही होगा। मतलब मैं लेंथ इंटू हाइट एक और लेंथ इंटू हाइट दो, मेरे पास दो जन हो गए। क्लियर? अब मुझे क्या निकलना है, ये दोनों एरिया मेरा निकल गया, मुझे ये निकलना है। तो यहाँ का एरिया क्या था, देखिए अपने पास यहाँ का एरिया जो मेरा है वो क्या है, ये जो है मेरा, ये क्या है हाइट, और ये क्या है मेरा ब्रेथ। तो ये हाइट इंटू ब्रेथ, तो इसका एरिया कितना जाएगा, हाइट इंटू ब्रेथ। सेम जितना आपके पास हाइट इंटू ब्रेथ यहाँ पे, उतने हाइट इंटू ब्रेथ क्या है आपका यहाँ पर है। तो आपके पास क्या होगा, दो बार हो गया। क्लियर? तो हाइट इंटू ब्रेथ यहाँ पे भी आ गया, हाइट इंटू ब्रेथ यहाँ पे भी आ गया। अब ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका होगा 2BH, और इसको आपने ऐड किया तो क्या होगा 2HL। क्लियर? और ये दोनों वैसे क्या कॉमन है अपने पास, 2H क्या है कॉमन है, तो 2H को डायरेक्टली बाहर निकाले तो मेरे पास क्या हो गया, L+B। क्लियर? समझ में आया आपको? और अगर एक सिंपल तरीके से देखना तो एक सिंपल तरीके से देखिए क्या देख सकते हैं, ये आपके पास जो नीचे है ये क्या है आपका रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू L+B, यही होगा इसका पेरीमीटर। अब मैंने क्या किया, इसी रेक्टेंगल को धीरे 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 ऊपर बनाने की कोशिश किया है ना, समझो, मतलब मैंने यहाँ तक लेके आ गया इसको। तो ये मेरा रेक्टेंगल यहाँ तक आ गया, मतलब मैंने इसको कुछ हाइट दिया हुआ है h। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, यही मेरा हाइट है ना, ये देखिए ये मेरा एरिया है, इसको मैंने क्या किया, धीरे 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 ऐसा ऊपर इंक्रीज किया। मतलब मैंने क्या इंक्रीज किया, h इंक्रीज किया। तो मैं क्या करूँगा, अगर 2 इंटू L+B, मतलब जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है उसके अंदर अगर मैं h से मल्टीप्लाई करूँगा तो डायरेक्टली मुझे लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा। मतलब आप दोनों तरफ से देख सकते हो कि आपको लेटरल सरफेस एरिया कैसे मिलती है। क्लियर? उसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, सब सरफेस एरिया। सब सरफेस एरिया मतलब क्या होगा, देखिए आपके 6 पे से 1, फिर यहाँ का सेम 2 हो गए, 3 4 5, और इसके नीचे जस्ट अपोजिट होगा वो 6। तो ये जो चार हमने निकाला था पहले, 1 2 3 और ये 4, इसको हम बोले थे लेटरल सरफेस एरिया। ये और ये नहीं निकाला, तो ये क्या होगा, देखो L+B, तो L+B ऊपर है और L+B नीचे है। मतलब अगर आप देखिए आपके पास ये होगा 2HL पहले से था, आपके पास 2HB भी पहले से था, है ना। आपके पास क्या चाहिए, नहीं अभी हमारे पास है 2LB, सॉरी 2LB हमारे पास अभी लेटेस्ट है। तो इसमें देखिए 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाले तो फॉर्मूला क्या जाएगा, LB+BH+LH, और ये आपका फॉर्मूला किसका है, टोटल सरफेस एरिया का। मतलब सिंपली फॉर्मूला क्या था, टोटल सरफेस एरिया का वर्टिकल सरफेस एरिया प्लस हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया। मतलब जो एरिया ऐसी फ्लैट थी और जो एरिया ऐसी खड़ी थी। क्लियर? जो खड़ी थी उसको हमने बोला था वर्टिकल, और जो फ्लैट था उसको हमने बोला था हॉरिजॉन्टल। और सेम क्या आपके पास वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, कैपेसिटी, मतलब उसके अंदर आप कितनी सारी चीज़ें रख सकते हो। जैसे कि आपने बॉटल लिया, बॉटल के अंदर कितना पानी हम डाल सकते हो, उसको हम बोलते हैं उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, देखिए आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला, इसका जो डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला एकदम ईजी है, लेकिन इसको अगर याद करना है तो आप कैसे याद करोगे, आपके पास कोई भी रेक्टेंगल है, तो ये एल हो गया और ये क्या हो गया उसका बी। अब आपने इसके अंदर क्या इंक्रीज किया, हाइट इंक्रीज किया है। तो जैसे देखो थोड़ी हाइट होगी, इतनी हाइट तो उसमें कम पानी होगा, इतनी हाइट होगी तो थोड़ा ज़्यादा पानी होगा, इतनी हाइट होगी तो और ज़्यादा पानी होगा। तो आपने क्या किया, इसके अंदर एरिया के अंदर हाइट इंक्रीज किया है। तो ये उसका एरिया का फॉर्मूला है, एरिया इंटू अगर हाइट करते हो तो आपका फॉर्मूला क्या जाएगा, सीधा
वॉल्यूम का। इज दैट क्लियर? एकदम सिंपल है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्यूब। अब क्यूब क्या होता है? जैसे ही आपका क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगल से फॉर्म होता है, वैसे ही आपका क्यूब किससे फॉर्म होता है? स्क्वायर से फॉर्म होता है। किससे फॉर्म होता है? स्क्वायर से फॉर्म होता है। एकदम सिंपल। तो आपके पास देखिए स्क्वायर है, सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगी, लेटरल सर्फेस एरिया। अब लेटरल सर्फेस एरिया देखिए, स्क्वायर का तो मेरे पास एग्जाम्पल नहीं, तो हम इसी से बॉक्स से ही करते हैं। अगर समझिए आपका ये स्क्वायर है, मतलब ये इतना हाफ है, तो क्या होगा इसके अंदर? लेटरल सर्फेस एरिया दिस प्लस दिस प्लस दिस। लेकिन हमें पता है कि लेंथ जो होता है हमारे स्क्वायर में, वो क्या होता है? चारों साइड का सेम होता है। मतलब यहाँ पे एल बी एच नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एल एल एल, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगी यहाँ पे क्यूब में सेम होती है। तो हमारे पास जो लेटरल सर्फेस एरिया आएगी, देखो इस साइड का भी क्या होगा? एल स्क्वायर, इस साइड का भी क्या होगा? एल स्क्वायर। मतलब ये 2l स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास? 4l स्क्वायर। क्लियर? देखिए मैंने इसको अलग अलग करके लिखा है, चार साइड है, तो आपको चारों साइड, चारों वर्टिकल साइड का एरिया कैसे निकालना है? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आपने ऐड किया तो 2l स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास 4l स्क्वायर। ऐसे क्या हो जाएगा? आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? बनता है। उसके बाद देखिए आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है अपने पास? टोटल सरफेस एरिया है ना। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम? टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होता है? सेम वही वर्टिकल सरफेस एरिया प्लस हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया। तो वर्टिकल सरफेस एरिया तो मेरे पास एक दो तीन चार, मतलब ये चारों बॉक्सेस को मिलाने के बाद, मतलब 1 2 3 4, ये 4 फेजेस को मिलाने के बाद 4l स्क्वायर था। 5 और ये कितना हो गया मेरा? 6, मतलब मेरा डायरेक्टली फॉर्मूला कितना आ जाएगा? 6l स्क्वायर। एकदम सिंपल है। और आपके पास वॉल्यूम भी क्या होगा? देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? एल इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पे एल बी एच तो सेम ही है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? एल इंटू एल, मतलब एल क्यूब। क्लियर? ये क्या हो गया आपका? एकदम क्यूब। समझ में आई आपको एकदम बातें सारी? अब हम जाते हैं देखिए सिलेंडर के पास। तो सिलेंडर आपका कैसा होता है? सिलेंडर कुछ नहीं होता। अगर आपके पास क्या है, देखिए ये एकदम सिंपल सा चीज़ है। ये मैं जो एग्जांपल आपके घर में है आप उसको भी देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल दिखाऊँ, देखिए ये आपके पास क्या है? सर्कल है ना। ये आपका क्या है? सर्कल है। अब सर्कल को अगर मैंने क्या किया है? कुछ हाइट प्रोवाइड किया। देखिए मैंने क्या कर दिया, ये मेरा सर्कल था सिंपल, सर्कल को मैंने क्या किया? हाइट प्रोवाइड किया। देखिए ये सर्कल आपका ऐसे रखा था, इसको मैंने ऐसे पिकअप किया और इसको मैंने क्या कर दिया? हाइट प्रोवाइड कर दिया। मतलब ये जो चीज़ें हैं इसको मैंने हाइट प्रोवाइड कर दिया, तो मेरा क्या हो जाएगा? सिलेंडर। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ का रेडियस और यहाँ का रेडियस क्या होगा? सेम होगा। खाली आपने क्या किया है? एक सर्कल को आपने क्या किया है? हाइट प्रोवाइड कर दिया। अगर दूसरा एग्जांपल देखना है तो दूसरा एग्जांपल देखिए आपके पास क्या होगा? ये एक सर्कल है, समझिए इसको कंसीडर करिए, एक सर्कल है। ये सर्कल के ऊपर सेम मैंने इसकी रेडियस का क्या किया? एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया। उसी के ऊपर मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसी के ऊपर मैंने क्या कर दिया? एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। देखिए इसके पास पहले कुछ सर्कल था, छोटा सा, इतना सा था। अब क्या होगी? इसकी हाइट आ गई है। मतलब अगर आप देखोगे तो इसके पास कुछ ना कुछ ऐसे हाइट आ गई है। तो आप सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, अगर सेम नंबर ऑफ सर्कल, सेम नंबर नहीं, अगर सेम रेडियस ऑफ सर्कल आप क्या करते हो? एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल क्या करते हो? ऐड करते हो, रखते जाते हो, तो आपका क्या बन जाता है? वो 3D फिगर किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो अब देखिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? अगर देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक ये डायग्राम है और एक में सिंपल वाला आपको समझा देता हूँ। सिंपल वाला देखो, ये सर्कल है आपके पास, तो सर्कल का ये क्या है मेरे पास? पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर बोलो, या फिर इसको हम बोलते हैं सर्कल के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं सर्कमफरेंस। ये क्या होता है आपका? 2πr। क्लियर? और आपने क्या ऐड किया इसके अंदर? h ऐड किया, तो टोटल कर्व सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा अपना? 2πr h। एकदम सिंपल है। या फिर आप अगर दूसरे तरीकों से देखोगे तो देखिए ये आपका सिलेंडर है, अगर आपने सिलेंडर को ऐसा ओपन कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा? ऐसा रेक्टेंगल में कन्वर्ट होगा वो। और जो ये पार्ट था सर्कल का, वही मेरा पार्ट क्या होगा? यहाँ ए और बी का पार्ट होगा। मतलब अगर समझिए, देखिए ये जो पेज है, अगर मैंने इसको ऐसा कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या होगा? मेरा सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया है ना। तो ये जो है ये मेरा एरिया कितना होगा? 2πr। और जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये जो मेरा लेंथ है ये क्या होगा? मेरा 2πr ही होगा। तो 2πr ये हो गया, और ये मेरा हाइट। क्लियर? और इसका एरिया कितना होता है? रेक्टेंगल का एरिया में पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसका लेंथ कितना है? 2πr है, और हाइट कितनी है? बेस कितना है इसका? h है। तो मेरा कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2πr, देखिए h। समझे? एकदम सिंपल है, फॉर्मूला है। फिर उसके बाद आपके पास टोटल सर्फेस एरिया। देखिए टोटल सर्फेस एरिया में आपको क्या निकालना है? सिलेंडर का तो अपने कर्व सर्फेस एरिया प्लस क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ उसके बेस। तो बेस में क्या, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या, एक सर्कल है प्लस एक सर्कल है, मतलब ये दोनों सर्कल का एरिया प्लस ये जो कर्व सरफेस एरिया है दिस। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? 2πrh। और हमारे पास बेस कितने हैं? दो सर्कल है ना। तो क्या हो जाएगा अपने पास? एक सर्कल का πr स्क्वायर, दूसरे सर्कल भी क्या होगा? πr स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है अपने पास? अगर इसको अपन ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 2πrh प्लस ये कितना हो जाएगा? 2πr स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2π क्या है? कॉमन है, तो हमने बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा? 2πr, अंदर क्या हो जाएगा? r प्लस h। और ये क्या फॉर्मूला है आपका? टोटल सरफेस एरिया का। क्लियर? अभी आपके पास क्या है? वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम हमें पता है पहले से ही, क्या करना है हमें? एरिया इंटू हाइट करना है। क्या करना होता है हमें? एरिया इंटू हाइट। तो आपके पास क्या था? सर्कल था, सर्कल का एरिया कितना होता है? πr स्क्वायर होता है हमारा सर्कल का एरिया है ना।
और हमने क्या किया है, उसी सर्कल के ऊपर देखिए सर्कल के अंदर सर्कल 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 ऐसे करके बहुत सारे सर्कल को हमने अटैच किया है। तो कितना अटैच किया हमने, एच तक अटैच किया। देखिए अगर इतना था तो इसके अंदर मैं कुछ इतनी सारी चीज़ें रख सकता था, सिर्फ इतनी हाइट तक का, है ना। लेकिन अब मेरे पास क्या है, ये एरिया हाइट जो है वो बड़ी हो गई है, मतलब मैं इसके अंदर और बड़ी चीज़ें रख सकता हूँ। जैसे कि अब मैं ये हाइट का पेन इसके अंदर रख सकता हूँ, लेकिन पहले क्या मैं इस पेन को इसके अंदर रख सकता था, नहीं, क्योंकि इसका हाइट और इसका हाइट क्या है, बहुत ही डिफर करता है। तो जब हमने हाइट क्या कर दिया, इसकी इंक्रीज़ कर दिया, वैसे क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो हमारा वॉल्यूम क्या करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है और हाइट भी डिपेंड करता है। तो जो वॉल्यूम का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर और हाइट कितना है एच, तो टोटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इज दैट क्लियर, सिंपल, आपको समझ में आ गया। क्यूब हमने से पढ़ लिया, क्यूबॉइड पढ़ लिया और हमने पढ़ा है अभी तक सिलेंडर। अब हमारे पास आता है कोन। देखिए कोन भी एकदम ईजी है। कोन में आपके लिए क्या एग्जाम्पल है मेरे पास एकदम, देखिए तो कोन के एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये फिगर है, जो आप बर्थडे कैप पहनते हो इसको हम क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं ना। तो कोन क्या होता है, देखिए यहाँ पे शंकु जो ऐसा था कुछ, ये क्या है आपका कोन है एग्जैक्टली। तो इसी को मैंने क्या किया है, ओपन किया। मेरे पास दो दो है तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। देखिए अगर मैंने आपको कोन को ओपन किया तो ये क्या हो जाता है मेरा, कुछ इस तरह का फिगर दिखाई देता है। इसी को जब हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है मेरा कोन में कन्वर्ट होता है। क्लियर, मतलब ये 2D फिगर को आप ऐसे करके ऐसा कंबाइन करते देखा जाता है आपका 3D फिगर में कन्वर्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। तो कोन के पास आपके पास क्या क्या होती है, कोन में आपके पास क्या होती है, कोन में हाइट होती है और क्या होता है आपका बेस का रेडियस होता है। क्लियर, तो कोन में आपके पास क्या क्या होती है, हाइट और ये रेडियस। हाइट क्या होती है, देखिए जो आपने ये जो यहाँ से यहाँ तक का हाइट है, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर पेन डालूँ तो ये जो मेरा पेन है ये क्या है, मेरा हाइट है ना। और बेस रेडियस क्या होगा, जो मेरा ये बेस का सर्कल है इसका जो भी पार्ट है उसका क्या होगा, रेडियस होगा। तो इसको हम कहते हैं रेडियस। देखिए इसके अंदर आपके पास 3-4 चीज़ आती हैं। सबसे पहले आपके पास आता है स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। स्लैंट जो होता है वो क्या होता है हमारा एल से हम डिनोट करते हैं। तो एल में आप कन्फ्यूज होता है ना, या एल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखिए ये जो है आपका, ये क्या है आपका एक ट्रायंगल बन गया और ट्रायंगल में एंगल कितना है अपना 90 डिग्री का है। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस का अपना एल है, मतलब एल स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपका स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ ये होता है। उसके बाद क्या है आपके पास, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है आपके पास, पाई आर एल। अब देखिए ये जो फार्मूला है यह निकालने के तरीके बहुत अलग अलग हैं। अगर ये आपको फार्मूला निकालना है तो देखिए सिंपल सा फार्मूला निकालने का एक सिंपल सा तरीका देखिए, जो ये आपका आर्क है, जिसको मैंने अभी क्या कहता है पूरा आपको दिखाया था, है ना। ये जो आपका है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल का आर्क। मतलब अगर मैं इस पार्ट को सर्कल को निकाल दूँ, देखिए ये जो आपका पार्ट है ये क्या है आपका सर्कल का पार्ट, कोन का पार्ट है। अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे तो क्या हो जाएगा आपका कोन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा ऐसा 2D फिगर में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके पास क्या है 2 पाई आर। तो हम क्या करेंगे, आर का और एरिया का कंपेरिजन करेंगे, है ना। तो अगर मेरे पास आर क्या है 2 पाई आर है, कल क्लियर, 2 पाई आर मेरे पास ये आर है। अब मेरे पास क्या करना है, देखिए ये आपका सर्कल अपने आर को क्या किया, धीरे धीरे बड़ा कर दिया। तो जब बड़ा कर दिया तो सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, कन्वर्ट में एल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एरिया क्या हो जाएगा इसकी पाई एल स्क्वायर। आपके पास देखिए आपके पास क्या है, अगर एरिया पाई एल स्क्वायर है, मतलब ये अगर मैं पूरे की बात करता हूँ तो मेरा आर भी क्या होगा, ये पूरा होगा। तो मेरा आर कितना हो जाएगा 2 पाई एल। क्लियर, एकदम सिंपल है। अगर मैं बोलता हूँ मेरा आर क्या है 1 यूनिट का है, कितना है 1 यूनिट का है, तो मेरा इसके साथ रिलेशन क्या होगा, एरिया के साथ पाई एल स्क्वायर। यहाँ पे क्या जाएगा, ये 1 लाना है तो कितना जाएगा 2 पाई आर एल से क्या दूंगा मैं डिवाइड कर दूंगा। क्लियर, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका चाहिए, मतलब अगर आर इतना है तो उसका एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या जाएगा पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एल इंटू क्या जाएगा 2 पाई आर। देखिए एल एल कैंसिल, यहाँ पे बच्चा आपके पास सिंगल एल, पाई पाई कैंसिल और 2 इंटू 2 कैंसिल, बच्चा क्या आपके पास पाई आर एल। तो आपके पास क्या होता है, सिर्फ पाई आर एल। क्लियर, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल कैसे आया, समझ में आया आपको। देखिए जो 2 पाई आर था, मतलब ये इतना है ना, ये इतना, और इसी को हम बोलते हैं, ये जो हमारा सरफेस एरिया है ये क्या है, मेरा कर्व सरफेस एरिया। कैसे, देखिए ये मेरा 2D फिगर है, अभी तो आपको नहीं पता चल रहा है कर्व है कि नहीं है। जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन किया ये क्या हो गया मेरा कर्व। कर्व मतलब क्या था, ये टोटल, और ये टोटल अगर मैं ऐसा फैला दूँ तो वही बात होगी ना, दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ 2D और 3D का फर्क है, बाकी बात एक ही दोनों की सेम है। क्लियर, उसके बाद आता है मेरा टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, मतलब जो आपके पास ये सरफेस एरिया है ये कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो बेस का एरिया और ये एरिया अगर दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो इसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए आपके पास मैंने यहाँ पे
डिस्टिंग्विश करके रखा है। ये आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, बेस में क्या आपके पास सर्कल है जिसका रेडियस कितना आर है, तो उसका रेडियस एरिया कितना जाएगा पाई आर स्क्वायर, और दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो देखिए पाई आर दोनों में कॉमन है, बाहर निकाला तो बचेगा क्या सिर्फ आर प्लस एल, इसलिए हमारा टोटल सरफेस एरिया फॉर कोन क्या हो जाएगा पाई आर प्लस पाई आर इंटू आर प्लस एल। क्लियर। अब वॉल्यूम क्या है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी आपको पता देखिए ये मैंने फिगर क्यों ड्रॉ किया है, ये फिगर आपका सेम टू सेम सिलेंडर के जैसे दिख रही है। अब सिलेंडर के अंदर को क्या करना है, एक पॉइंट को यहाँ से मिडल जो सेंटर था देखिए यहाँ पे से लेके यहाँ तक क्या होगा आपका ये रेडियस और ये आपका एच है, और अगर मैंने ये पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ किया है तो क्या होगा मेरे पास देखो ये कोन आ गया और ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया सिलेंडर है ना 1 2 और 3, मतलब नथिंग बट कोन क्या होता है हमारा सिलेंडर का ही पार्ट होता है। इज दैट क्लियर। क्या बोल रहा हूँ मैं, कोन इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ सिलेंडर, मतलब कौन सा पार्ट होता है लेकिन ये 1 2 3 थर्ड पार्ट है, तो इसका वॉल्यूम भी कितना होगा थर्ड पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें क्या करना है, ये कौन क्या है उसका थर्ड पार्ट है, मतलब ये 1/3, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या जाएगा आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू 1/3 करोगे तो क्या जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ 1/3 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि बिकॉज कोन इज द 1/3 पार्ट ऑफ द सिलेंडर। इज दैट क्लियर। एकदम सिंपल समझा आपको सब चीज। अभी हमारे पास है स्फीयर, तो हम स्फीयर में बात करते हैं तो हमारे पास सरफेस एरिया आती है पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर है ना, और उसके बाद आता है हमारे पास वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए सरफेस एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर आपको थोड़ी बहुत याद करने की जरूरत है। मैं आपको वॉल्यूम का बताता हूँ। वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम ना बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको वो बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, अब ना इस फिगर को ना 90 डिग्री पे ड्रॉ कर दो अलग अलग, तो ये एक 90 डिग्री हो गया, ये एक 90 होगा और यहाँ पे एक 90 होगा। क्लियर। अब मैं इसमें से एक 90 को बाहर निकाल लेता हूँ, ये मैंने 90 को बाहर निकाल लिया। क्लियर। और ये क्या हो गया आपका आर। आपका ये आपको कौन जैसा दिख रहा है कुछ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके दिखाया था। देखो ये कौन था पहले, इसको मैंने जब ओपन किया तो कैसा हो गया, कुछ इस तरह से हो गया था। वैसे ही हमने क्या किया 90 के 4 कोन ड्रॉ किए। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच है ना। ये हमारे पास क्या है, मतलब मेन जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो इतना होता है। अगर मैं इसको वॉल्यूम में लेके जाऊँ तो मेरा हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एच नाम की चीज़ तो कोई स्पेयर में आती ही नहीं है। एच की जगह पे क्या आएगा हमारे पास रेडियस आएगा, मतलब ये फॉर्मूला मेरा क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, मतलब ये क्या हो गया 1/3 पाई आर क्यूब में क्या हो गया मेरा फॉर्मूला चेंज हो गया। लेकिन सर यहाँ पे 1/3 आ रहा है, आप तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम में 4/3 दिया, मतलब आप कुछ गलत पढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम एकदम सिंपल है। देखो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्या करना है हमारे पास, मैंने एक के लिए निकाला, लेकिन वैसे ही हमारे पास कितने हैं इसके अंदर 1 2 3 4 है, तो हम क्या करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। एकदम सिंपल है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। समझा आपको। तो स्फीयर के अंदर सरफेस एरिया का दिए 4 पाई आर स्क्वायर। ये चीज़ आप याद रखो, ये आपको मुझे बताना है कि कैसा है। मैंने आपको वॉल्यूम का बता दिया, सेम मैं हेमिस्फीयर में भी आपको वॉल्यूम का बताऊंगा जो एकदम इंटरेस्टिंग है। बाकी क्या करना है आपको बताना है कि कैसा है। देखिए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है हाफ स्फीयर, मतलब आधा। क्लियर। तो मैं वॉल्यूम का देखो टोटल कर्व सरफेस एरिया का होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा, जो सरफेस एरिया थी उसका आधा, टोटल सरफेस कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन वॉल्यूम 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब कैसा है। देखिए सेम चीज़ें वही है, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 को लिया है। अगर मैं बात करूँ 90 डिग्री की कोन की, तो देखिए सेक्टर को मैंने ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री का एक कोन का हो गया टुकड़ा और एक कोन का ये टुकड़ा हो गया, मतलब 2 लिया मैंने। तो मेरा फॉर्मूला पहले कितना था 1/3 पाई आर क्यूब एक के लिए, लेकिन मैंने लिया कितना है 2, तो मेरे पास कितना जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अदरवाइज आप ऐसा समझ सकते हो, देखो टोटल स्फीयर का फॉर्मूला कितना था वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप क्या कर रहे हो हाफ ले रहे हो, हेमिस्फीयर मतलब उसका आधा, तो आधा कितना जाएगा 1/2, 1/2 से डिवाइड किया 2, तो यहाँ पे कितना जाएगा मेरा 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया। तो आपको सारे फॉर्मूले क्या करने हैं याद करने हैं, और आपको क्या करना है पूरी चीज़ें क्या करनी है मेमोराइज करनी है कि क्यूब के लिए आपके फॉर्मूले क्या हैं, क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूले क्या हैं, और फिर और सारी चीज़ें क्या हैं। तो हर चीज़ में आपको क्या याद रखना है, एकदम सिंपल सिंपल है। जो आपको 2D डायग्राम आपने याद किया था, सेम आपको वही 2D डायग्राम क्या करना है पूरे बाय हार्ट करने हैं, और उसी के बेस पे आपको क्या करना है। तो एक और चीज़ देखो मैं आपको बताता हूँ लास्ट में, कि जो आपका रेक्टेंगल था, जो हमारा रेक्टेंगल था वो क्या होता है 3D फिगर में, इसको हम 2D में बोलते हैं, और जब हमारा 3D में आता है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्लियर। मतलब आपको अगर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और उनके फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्या कर सकते हो क्यूबॉइड के फॉर्मूले भी याद कर सकते हो। एकदम सिंपल है। और फिर हमारे पास 2D में क्या आता है स्क्वायर, है ना, स्क्वायर आता है। स्क्वायर जो होता है हमारा क्या होता है क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। क्यूब में क्या आता है
क्यूब में कन्वर्ट होता है। और सेम चीज़ अगर हम रेक्टेंगल को क्या करते हैं, रेक्टेंगल से एक और चीज़ कन्वर्ट होती है, अभी आपको पता चला होगा वो क्या है, वो है हमारा सिलेंडर है। अगर हम रेक्टेंगल को ज्वाइन कर देते हैं, मतलब मैं अगर इसको ऐसा रोल कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, ये सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी अगर मैं रेक्टेंगल के ऊपर, एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल, दूसरे के ऊपर तीसरा, एक के ऊपर एक प्लेस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो क्यूबॉइड में चेंज होगा। अदरवाइज अगर आपने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया इन द सेंस मतलब क्या कि आपने रेक्टेंगल को फोल्ड कर दिया, आपने ऐसा फोल्ड कर दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो सिलेंडर में चेंज होगा। इज दैट क्लियर? सेम चीज़ें हैं, आपको कुछ करना नहीं है। और सिलेंडर और क्यूब में क्या फ़र्क है, आपका सिलेंडर क्या होता है, सिर्फ ऐसा होता है, क्यूब का होता है उसका 1/3 पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्लियर? समझा आपको? एकदम सिंपल है। ये क्या है आपका क्यूब, मतलब ये 1 2 3 थर्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड एज अ क्यूब। तो आपको बाकी सब फॉर्मूले क्या करने हैं, याद करने हैं। इस वीडियो में सिर्फ आपको क्या करना था, सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देना है। फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप हर एक चीज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, पूरे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बाहर होने चाहिए। तो आपको क्या करने हैं, वापस से मैं रिपीट करता हूँ, आपको सिर्फ मैंने जो भी बताया है आपको वीडियो में, पूरा आपको पूरा वीडियो देखना है और इसमें आपको पता करना है कि आपको क्या फॉर्मूले समझ में आए, क्या समझ में नहीं आए। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी मेन नहीं है, इस चैप्टर में मेन है वो है आपका बेसिक। बेसिक मतलब क्या करना, आपको प्लस करना, इंटू करना, मल्टीप्लाई करना और फिर डिवाइड करना। ये चार चीज़ें हैं जो क्या है आपके पास मेन है ना। प्लस, इंटू, डिवाइड, माइनस, ये क्या करना है आपको आना चाहिए। कुछ पावर निकालने आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, थोड़े थोड़े नंबर को डिवाइड करना आना चाहिए आपको, पॉइंट्स के नंबर को। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इस चैप्टर में फॉर्मूले, और फॉर्मूले के साथ में है आपका कंसेप्ट। क्लियर? जो मैंने आपका इसमें कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है कि कंसेप्ट आपका कैसा होना चाहिए, कि आपने एक सर्कल लिया है, सर्कल के अंदर आपने हाइड ऐड किया तो क्या होगा मेरा, वो सिलेंडर में